सीएम भूपेश बघेल बैकुंठपुर और महेंद्रगढ़ के दौरे पर है। मुख्यमंत्री भूपेश के साथ मंत्री तामदास साहू और सांसद ज्योत्सना मंद भी मौजूद है। सीएम अपने दौरे के दौरान अलग अलग प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात करने वाले हैं। सीएम भूपेश ने भरतपुर सोनहत विधानसभा में 188 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के 40 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिनमें 29 करोड़ 28 लाख रुपए लागत के 10 कार्यों का भूमि पूजन और 159 करोड़ 47 लाख रुपए लागत के 33 कार्यों का लोकार्पण किया गया। भूमि पूजन के तहत मुख्य रूप से शामिल जल जीवन मिशन योजना इसमें शामिल है। बैकुंठपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान वन अधिकार पत्र के काम को लेकर सीएम ने तारीफ की और कहा, जिले में वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र बनना चाहिए, साथ ही जाति प्रमाण पत्र के काम नियमित रूप से हो। मुख्यमंत्री ने कहा, आत्मानंद स्कूल के साथ बाकी स्कूलों के भी संचालन पर पूरा ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि अधिकारी कर्मचारी शासन तंत्र का अभिन्न अंग है। उन्होंने अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि भेंट मुलाकात के दौरान बहुत अच्छा फीडबैक है, आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही बेहतर कार्य करते रहें। वन अधिकार पत्र का अच्छा कार्य हुआ, व्यक्ति का विकास हमारी नीतियों और कार्यों के केंद्र में है। मुख्यमंत्री ने बैकुंठपुर के प्रेमा बाग में भगवान शिव के प्राचीन मंदिर में पूजा की। इसी परिसर में बना हनुमान मंदिर भी नगरवासियों की आस्था का केंद्र है। सीएम भूपेश ने मंदिर के 88 वर्षीय महंत तुलसीपुरी से आशीर्वाद लिया और उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल देने के निर्देश कलेक्टर को दिए। भेंट मुलाकात अभियान के तहत महेंद्रगढ़ विधानसभा के ग्राम कटकोना पहुंचे। सीएम ने 5 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही रोटी बैंक वाहन के कार्यों की सराहना की। इस दौरान कोरिया विश्राम गृह में मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मोहन मरकाम ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल पूरे किए। इस मौके पर मरकाम ने कहा कि वे आला कमान की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना बड़ी चुनौती होती है, जिसे पूरा करने जी तोड़ कोशिश की गई है। उदयपुर की घटना पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उदयपुर घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक तेलंगाना दौरे पर हैं। वे बीजेपी तेलंगाना राज्य इकाई की ओर से आयोजित संपर्क अभियान में शामिल होंगे। वे 30 जून और 1 जुलाई को तेलंगाना में कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिसमें राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से दफ्तर में कामकाज ठप हो गया। रायपुर कलेक्ट्रेट समेत सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप हुआ है। सभी कर्मचारी छुट्टी लेकर हड़ताल में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से कामकाज को लेकर आए यहाँ पर लोग परेशान होते रहे। रेलवे ने गैर किराया राजस्व अनुबंधों में चुनिंदा लोग या संस्थाओं की मोनोपोली को खत्म करने के लिए ई नीलामी की शुरुआत की है। इसे रायपुर रेलवे मंडल में भी लागू कर दिया गया। इसके तहत रायपुर रेल मंडल में प्रमुख स्टेशन पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए ई टेंडर ऑक्शन के माध्यम से करने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 186 नए केस सामने आए। प्रदेश में सबसे ज्यादा 47 मरीज दुर्ग जिले में मिले और राजधानी रायपुर में 46 मरीज सामने आए। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 851 हो गई है। देश में 7 से 11 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगने की शुरुआत हो गई है। कोवैक्स को आपात उपयोग के लिए अनुमति मिल गई है। छत्तीसगढ़ में भी 7 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी है। अभी प्रदेश के कुछ निजी क्लिनिक में कोवोवैक्स लग रही है। बीजापुर के तोयनार थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सरपंच की हत्या कर दी। कहा जा रहा कि नक्सलियों ने सरपंच प्रतिराम कुरियम का पहले अपहरण किया, इसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। वहीं एसपी का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। अंबिकापुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत गंभीर है। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। उदयपुर और तारा थाना पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम के बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल इन दिनों रायपुर में फैंसी खंभों और स्ट्रीट लाइट के लिए कई जगह सड़क काटकर वायरिंग की जा रही है। वायरिंग के लिए सड़क को रात में पूरी चौड़ाई में लगभग 10 इंच गहरा और इतना ही चौड़ा काटा जा रहा है। इस बीच कई जगह सड़क में लंबे गड्ढे करके छोड़ दिए गए, जो रात के समय में जानलेवा साबित हो सकते हैं। रायगढ़ नगर निगम ने गोकुल नगर योजना के नाम पर 1 करोड़ रुपए फूंक दिए। योजना के तहत उस जगह पर गोकुल नगर का निर्माण कर दिया गया, जहां पर मेडिकल कॉलेज का नया भवन प्रस्तावित था।
अब जगह की कमी का हवाला देते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे में नगर निगम की 1 करोड़ की राशि भी डूब गई। बलरामपुर के बाटा ग्राम पंचायत में आदिवासियों के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पटवारी रविशंकर सिंह ने 1 साल पहले आदिवासियों की 44 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दिया था, जो बीते 1 साल से लगातार फरार चल रहा था। बिलासपुर में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दर्जन भर लोगों ने बाप बेटे पर हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। रायगढ़ में जिला शिक्षा अधिकारी ने लिपिक को निलंबित कर दिया, साथ ही बीओ को भी शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। दरअसल पुसौर ब्लॉक में शिक्षा विभाग के एक लिपिक ने 25 लाख की शासकीय राशि बैंक से आहरण कर लिया, लेकिन उस राशि को कहां खर्च किया गया है इसका कोई लेखा जोखा नहीं दिया गया। इसके साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए गए। छत्तीसगढ़ में अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को कल कोर्ट में पेश कर दोबारा पुलिस रिमांड पर लिया है। रायपुर और हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और रायपुर से गिरफ्तार 5 आरोपियों के रिमांड पुलिस ने 30 जून और एक अन्य को 1 जुलाई तक ले लिया है। रायपुर में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाली दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजा तालाब के रहने वाले अजय वाघे ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के मुताबिक रोनी ब्राउन और उसकी पत्नी ने पीड़ित से 7 लाख की ठगी की थी और घर में ताला लगाकर फरार हो गए थे। जांजगीर के पामगढ़ थाना क्षेत्र में लापता बुजुर्ग की लाश मिली है। एक दिन पहले लापता हुए 70 साल के बुजुर्ग के घर के कुएं से ही शव बरामद हुआ। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पंचनामा किया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात करी। पामगढ़ थाना क्षेत्र के रसौटा गाँव का ये पूरा मामला है। डोंगरगढ़ के छुड़िया में सीएम स्वावलंबन योजना के तहत बनी 100 दुकानों के आवंटन पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने आवंटन के आदेश पर स्टे लगा दिया। बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ी गई दुकानों को दोबारा बनाया गया था, जिसके आवंटन में फर्जीवाड़ा किया गया। सरायपाली नगर पालिका में उलटफेर की राजनीति शुरू हो गई है। 10 बीजेपी पार्षदों ने अध्यक्ष के खिलाफ कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन सौंपा है। फिलहाल कांग्रेस अभी भी अपना पलड़ा भारी मानकर चल रही। वहीं नगर पालिका सरायपाली के सभापति हरदीप सिंह रैना ने कहा कि शहर में हो रहे विकास से विपक्ष बौखलाया हुआ है और एक साजिश रची जा रही है, लेकिन उनकी यह साजिश भी नाकाम होगी। पेंड्रा में 3 दिन पहले मिली अज्ञात लाश की शिनाख्ती अब तक नहीं हो पाई। पुलिस मृतक की पहचान करने में नाकाम साबित हुई। दरअसल 3 दिन पहले गुजरा नाला के पास रेत में दबी लाश मिली थी। पुलिस ने इसे हत्या कर लाश छुपाने की आशंका जताई, लेकिन मृतक की पहचान नहीं कर पाई। पुलिस जल्द पहचान कर आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। बिलासपुर में आबकारी आरक्षकों के ट्रांसफर के मामले में हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव, अपर सचिव, आबकारी कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि आबकारी आरक्षकों का स्थानांतरण आदेश 24 जून 2022 को जारी किया गया था। इसमें बिलासपुर से 71 कर्मचारी शामिल थे। बिलासपुर में शिक्षा अधिकारी के सहायक शिक्षकों से वसूली पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है और राज्य सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। सहायक शिक्षकों ने शिक्षा अधिकारी के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनसे गलत वेतन भुगतान के नाम पर राशि वापस का आदेश दिया, जो गलत है। रावघाट परियोजना में 100 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाने के मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने अधिकारियों और भूस्वामियों के बीच हुई मिलीभगत से ज्यादा मुआवजा देना पाया और याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले कलेक्टर ने जांजगीर चांपा के तालदेवरी गांव में 21 साल की युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। युवती के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट बिर्रा थाने में दर्ज कराई थी। इस बीच शनिवार की शाम को युवती का शव तालाब में तैरता मिला। शव के साथ 2 बड़े पत्थर बंधे मिले। धमतरी में भावेश हत्याकांड मामले में पुलिस ने साक्ष्य छिपाने की कोशिश करने के आरोप में मृतक की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया। दरअसल 23 अप्रैल 2022 को भावेश देवांगन अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने के लिए धमतरी आया था, जिसका शव अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम शंकरदा के पास मुख्य नहर में मिला था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही है। दंतेवाड़ा की गीदम पुलिस ने नाबालिग के अपहरण की गुत्थी को 1 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया।
सोमवार की रात महिला ने अपने भतीजे के अपहरण की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को बस्तनार गांव के एक सूने घर से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत सेवारी में आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग चरवाहे की मौके पर मौत हो गई। चरवाहे का नाम कमला गुजूर था और अपने मवेशी को लेकर आम बगीचे में मौजूद था, जहां बिजली आम के पेड़ में आ गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। बलरामपुर में उड़ान कार्यक्रम के तहत सैकड़ों युवक युवतियों को फ्री में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी मोहित गर्ग दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके जरिए सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती की तैयारियां कराई जा रही है। फसल बीमा की मुआवजा राशि की मांग को लेकर बेमेतरा के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्टर से मुलाकात कर फसल बीमा की राशि दिलाने की मांग की। किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि के कारण चना की फसल खराब हुई, जिसके मुआवजे के लिए महीनों से दफ्तरों का चक्कर काट रहे हैं। फसल की मुआवजा राशि नहीं मिलने से किसान काफी परेशान है। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले के बरगवा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई के नाम पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। 2 शिक्षिका ज्यादातर समय छुट्टी पर रहती हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं स्कूल का मरवाई वीओ ने निरीक्षण किया। इस दौरान पता चला कि शिक्षक स्कूल से नदारद रहते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। बिजली में फॉल्ट आने पर कितना जल्द सुधार किया जा सकता है, इसका मॉक ड्रिल किया गया। राज्य विद्युत उत्पादन वितरण और ट्रांसमिशन के अधिकारी 3 घंटे की जद्दोजहद कर विद्युत व्यवस्था दुरुस्त की। 12 बजे से शुरू हुई मॉक ड्रिल 3 बजे तक चला। इस वजह से पूरे कोरबा जिले में विद्युत बाधित रही। पेंड्रा में लगातार कैंसिल होती ट्रेनों ने यात्रियों की दिक्कत बढ़ा दी है। वहीं गोरखपुर का रेलवे फाटक मालगाड़ियों की आवाजाही से काफी देर तक बंद रहता है। यहाँ ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग वर्षों पुरानी है, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया, जिससे कभी भी कोई बड़े हादसे की आशंका यहाँ पर बनी रहती है। मुंगेली जिले के लोरमी इलाके में खाद की किल्लत को लेकर किसान बेहद परेशान है। यहाँ के बीज समितियों के जरिए खाद और बीज का वितरण किया जा रहा है, लेकिन अधिकांश समितियों में खाद की कमी के चलते किसान भटकने को मजबूर है। ज्यादातर समितियों से पोटाश यूरिया की कमी है। इस मामले पर बिलासपुर से बीजेपी सांसद अरुण साव ने कहा कि खाद को लेकर हो रही दिक्कत राज्य सरकार की बड़ी विफलता है। छत्तीसगढ़ में किसान खरीफ की फसल से पहले खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। बिलासपुर जिले में खाद का संकट गहराने लगा है। डीएपी खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। खाद के लिए किसान सोसाइटी और कृषि विभाग के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। वहीं किसानों को डीएपी की जगह सुपर फास्फेट खाद इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। जशपुर जिले के किसान भी खाद की कमी से परेशान है। किसानों का आरोप है कि केवल सोसाइटी में खाद की आपूर्ति कम हो रही है, लेकिन व्यापारियों के पास खाद की कमी नहीं है। बाजार में ऊंची कीमत पर खाद बेची जा रही है। जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में लगातार हो रहे हादसे को लेकर पुलिस ने निगरानी रखनी शुरू कर दी है। इसको लेकर ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किया गया। इन जगहों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे, जिससे आने वाले को हादसे की जगहों का पता चल सके। इसके साथ ही हादसों की जांच के लिए एनएच एक विशेष टीम भेज रही है। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों से मानसूनी बादल नदारद हैं। मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम पर निर्भर करती है, क्योंकि अभी सिस्टम नहीं बना है, इसलिए छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं है। बस्तर जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने भी बाढ़ के हालातों का सामना करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बाढ़ के हालातों के मद्देनजर एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके लिए जगदलपुर में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कोरबा के बस स्टैंड में नगर निगम ने महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया। कमिश्नर प्रभाकर पांडे ने बताया कि कई बार ये समस्याएं सामने आई कि बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए प्रसाधन की सुविधा नहीं है। इन समस्या को दूर करने के लिए यह प्रयास किया गया। माउंट आबू स्पर्धा में राज्य की 4 बेटियों में मेडल जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। दौड़ और आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग में बेटियों ने यह पदक जीता है। राज्य की बेटियों ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल छत्तीसगढ़ के नाम किया। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 4 मेडल पर कब्जा करने से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। कवर्धा जिले में बैगा जनजाति के लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन लापरवाही के चलते पट्टा मिलने के 7 साल बाद भी इन्हें जमीन नहीं मिल पाई। साल 2015 में बद्दा और घोघरा खुर्द दोनों गांव के 39 बैगा परिवारों को पर्चा दिया गया, लेकिन अब तक लोगों को जमीन नहीं मिल सकी। बालोद में कई सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। गुंडरदेही ब्लॉक के मड़ियापार प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं कला मंच में लग रही। छात्रों के साथ यहाँ शिक्षकों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे
यहाँ हर पल अनहोनी की आशंका बनी रहती है। यही वजह कि कई पालकों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया है। बालोद ने राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने पर जिले के पीएचसी केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ये अवार्ड मिला है।